आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। बड़े बड़े शहरों में आप फिजियोथेरेपी के लिए जाते होंगे। दरअसल फिजियोथेरेपी अभी के समय में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है। अब इसका प्रचलन कई छोटे छोटे शहरों में भी दिखाई देने लगी है। बता दें, रांची के रातू रोड इलाके में गुप्ता कॉम्प्लेक्स, जो कि यामाहा शोरूम के बगल में है, वहाँ पर भी एक ट्रांसपोर्ट आरोग्यम केंद्र के नाम से फिजियोथेरेपी एवं हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत बीते 1 अगस्त से की गई है। निःशुल्क परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराती है, जो कि स्पेशली ड्रग्स चालकों और उनके समुदाय के लोगों के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्लिनिक किस प्रकार काम करती है और कैसी सुविधा देती है। सर, ये जो क्लिनिक है वो स्पेशली फिजियोथेरेपी के लिए काम कर रही है? नहीं। फिजियोथेरापी प्लस ट्रीटमेंट है, इलाज भी है। फिजियोथेरापी भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरापी दोनों यहाँ चलता है। क्लिनिक भी चलता है और फिजियोथेरापी भी। सर, जरा फिजियोथेरेपी को बताएंगे क्या फिजियोथेरेपी है क्या? अभी इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। फिजियोथेरापी है कि खास करके बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि जॉइंट के मूवमेंट के थ्रू बहुत सारा जॉइंट में प्रॉब्लम रहता है, उसको रेगुलराइज करने के लिए, ठीक करने के लिए फिजियोथेरापी से हेल्प लेते हैं। बहुत सारा मतलब कि स्टिफनेस रहता है जॉइंट में, या बहुत सारा जॉइंट में बहुत तरह का मल्टीपल प्रॉब्लम रहता है। आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन या ऑर्थोपेडिक्स इंसिडेंस के बाद या लाइफ स्टाइल गलत के कारण भी स्टिफनेस डेवलप करता है जॉइंट में, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो उसको ठीक करने के लिए, एनाटॉमिकल पोजीशन में सही करने के लिए फिजियोथेरापी से हेल्प लेते हैं। सर, ये सारा प्रॉब्लम दवाइयों से भी ठीक होती है, औषधियों से, लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं, इसमें किस प्रकार काम करती है? फिजियोथेरापी करते हैं कि जॉइंट का जो जितने भी लिगामेंट्स मसल हैं, वो सब जो स्टिफनेस उसमें डेवलप किया है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए और रिलैक्सेशन ला करके जॉइंट को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है। लेकिन ड्रग से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, टाइम टेकिंग रहेगा और उतना सेटिस्फाइड है। इसलिए फिजियोथेरापी खास टाइप की चीज़ के लिए वो बनाया गया है। बाबा, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? हरे कृष्णा, हम तो फिजियोथेरेपी कराने के लिए आए हैं। हमको रास्ते में चलते ही कोई देखा कि हम चल नहीं पा रहे थे, पैर को ज़मीन में घिस के चल रहे थे, तो इसलिए कोई आदमी यहाँ का जो है ना हमको दिया, क्या कीजिए, इस पे चले जाइए एड्रेस पे, गुप्ता कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो है ना फिजियोथेरेपी होता है। और कोई आपको, हम बोले कि वहाँ पैसा लगेगा, हमारे पास पैसे तो उतने हैं नहीं, तो बोले कि नहीं नहीं, पैसा वैसा वहाँ नहीं लगता है, फ्री में हर चीज़ होता है। तो हम यहाँ आए, फिर यहाँ जो भी प्रभु जी लोग हैं सेवा दे रहे हैं उनसे मिले तो बोले कि नहीं नहीं, यहाँ पैसा नहीं लगता है। फिर डॉक्टर साहब हमको देखे, फिर मनोज सर है जो फिजियोथेरेपी किए। अब मेरे को जो है ना ये 2000 लगभग जो है ना 15 के आसपास से हमारा एग्जाम था। 15 के आसपास जाम था। ऐसा था कि हम रात में सो नहीं पाते थे। हर 15 मिनट 20 मिनट में मेरा नींद खुल जाता था दर्द से, या ये हो जाता था। लेकिन अब भी आज के तारीख में मैं हूँ 4 घंटा 3 घंटा आराम से सो पाता हूँ, और मेरा पैर बहुत खुल चुका है। लगभग जो है पहले जो पैर जिस तरह से उठता था उससे 4 से 5 इंची पैर ऊपर 5-6 दिन में उठना शुरू हो गया है। तो यहाँ जो है ना बहुत जल्द हमको लगता है कि हम ठीक हो के यहाँ से 100% चले जाएंगे। तो आप यहाँ 5-6 दिन से हाँ इलाज आपका चल रहा है। आज छठा दिन है हमारा। कैसा रिस्पॉन्स रहता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बोले ना कि हम ज़मीन में जो पैर घिस के चलते थे वो हम 5-6 इंची पैर ज़मीन से उठा के चल रहे हैं। अच्छा बाबा, अभी जो आप उनको देख रहे हैं और वो भी यहाँ पर आना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश उनके लिए तो ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत लेट हो जाएगा, जितना जल्दी से जल्दी आ सके। और ख़ास तौर पे जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चालक हैं, जिनको कि ये पैसा का भी जो है ना थोड़ा अभाव रहता है और टाइम का भी अभाव रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले ठीक हो जाइए। पैसा तो ज़िंदगी भर कमाना ही है। एक्चुअली स्टैटिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्माइल फाउंडेशन के तहत रांची में चालू किया गया है फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, किन्हीं को गर्दन में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, घुटने में दर्द होती है, किसी पेशेंट में लकवा का शिकायत भी हम लोग देखे हैं यहाँ। ये पेशेंट अभी जो सामने में दिख रहा है, ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। ये बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं। इनका आज
5वां सीटिंग है। पहले से कैसा फील कर रहे हैं पेशेंट खुद ही बताएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जितने भी तरह का पेशेंट आ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रोसेस बताइए। ये प्रोसेस जैसे अभी ये पेशेंट आया है तो इनका पूरा जो स्पाइन है पूरा स्टिफ कर गया है, हिप पूरा स्टिफ है, घुटने पूरा स्टिफ है और पैर का उंगलियां कंधे पूरे स्टिफ हो गए हैं। इनको एक्सरसाइज के करते करते उनको मूवमेंट को फ्री किया जा रहा है और फिर उसमें स्ट्रेंथ आ रहा है। पहले से मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ी है। फिर इस पर हाइड्रोकोलेट्रल का पैक दे करके हम लोग मॉइस्ट हीट दे रहे हैं, जिससे उसका सूजन भी थोड़ा कम हो रहा है, दर्द भी आराम हो रहा है और पेशेंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है एक्सरसाइज के तहत। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसके तहत आराम दिया जाता है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी लोग औषधि वगैरह लेने से ज़्यादा महत्व फिजियोथेरेपी को दे रहे हैं, तो इसका प्रचलन कैसे बढ़ा? प्रचलन इसलिए बढ़ा क्योंकि मेडिसिन जो है एलोपैथिक मेडिसिन है स्पेशली, उस पर जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का इलाज होता है उसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ अपना केमिकल का साइड इफ़ेक्ट भी होती है। तो आए दिन में उसका धीरे धीरे करके कुछ साइड इफ़ेक्ट बढ़ता है और फिजियोथेरेपी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आप घर पे खुद से एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वैसा कुछ दिखेगा नहीं। आप फिजिकली और मूव करेंगे। तो फिजियोथेरेपी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसलिए इसका प्रचलन धीरे धीरे डे बाय डे आने वाला दिन में डिमांड हर जगह बढ़ते जा रही है। क्योंकि पहले का जो लाइफ स्टाइल था, अब के लाइफ स्टाइल में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर आ गया है। पहले लोग घर में काम करते थे, खेत खलिहानों में काम करते थे। आजकल क्या है कि धीरे धीरे वो शहर में आने के बाद वो सिस्टम को सिकुड़ गया, एक्टिविटी कम हो गई। फिजियोथेरेपी उसी को अब फिर से एक्टिविटी बढ़ा रही है। यदि आप मूवमेंट नहीं करेंगे, कंधे जाम हो जाएगा, तो फिजियोथेरेपी में आकर के क्या करना है? उसी को एक्सरसाइज से वो जो मूवमेंट जाम हो गया है उसी को तो खोलना है। ये जो क्लिनिक है ट्रांसपोर्ट आरोग्यम केंद्र, कब से इसकी शुरुआत की गई है और ये क्या है? एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट आरोग्यम केंद्र जो है, ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है एसडीबी फाइनेंशियल और स्माइल फाउंडेशन के सौजन्य से। ट्रांसपोर्ट आरोग्यम जो है एक प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रकर्स और इससे एसोसिएटेड जो कम्युनिटी है उनके लिए दिया गया है, जिनको फिजियोथेरेपी और हेल्थ क्लिनिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ये स्माइल फाउंडेशन जो है वो एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो लगभग ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ और एजुकेशन पे काम करती है। सर, तो स्माइल फाउंडेशन जो है सो वो ट्रांसपोर्ट आरोग्यम केंद्र को किस प्रकार सपोर्ट कर रही है? जो सिर्फ और सिर्फ ट्रकर्स और इससे एसोसिएटेड जो कम्युनिटी है उनके लिए दिया गया है, जिनको फिजियोथेरेपी और हेल्थ क्लिनिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ये स्माइल फाउंडेशन जो है वो एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो लगभग ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ और एजुकेशन पे काम करती है। सर, तो स्माइल फाउंडेशन जो है सो वो ट्रांसपोर्ट आरोग्यम केंद्र को किस प्रकार सपोर्ट कर रही है? स्माइल फाउंडेशन जो है उसको सपोर्ट कर रहा है एसडीबी फाइनेंशियल, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, और यहाँ पे सपोर्ट कर रही है जो भी ट्रकर्स लोग हैं जिनको मेनली जो है कमर में दर्द हो जाता है, घुटना में दर्द हो जाता है, कंधे में हो जाता है, क्योंकि एक ही पोस्चर में इनको लगातार रन करते रहना है। तो उसमें क्या है कि इन कम्युनिटी के लिए कोई सोचा नहीं है अलग से। आपको कहीं पे भी फिजियोथेरेपी या मेडिकल क्लिनिक जो है या डॉक्टर का फैसिलिटी मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली इस कम्युनिटी के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं बना हुआ है। तो खास करके इस कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम को शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन सर ये स्पेशली ट्रक्स चालक और उनके समुदायों के लिए ही आप लोग फ्री उपचार दे रहे हैं या फिर और लोगों के लिए? नहीं, हम लोग खास करके उसी को ही टारगेट किए हुए हैं, लेकिन सर, अगर वजह क्या रहा कि लेकिन कुछ अगर नीडी अगर आ जाते हैं, चूँकि ये ऐसा चीज़ है जैसे हम लोग बाजार समिति के सामने में है, तो ट्रकर्स के अलावा यहाँ पे मोटिया मजदूर भी है, लेबर, तो उनको भी हम लोग निःशुल्क जो है सेवा देते हैं, परामर्श उपचार सारा कुछ उनको भी निःशुल्क देते हैं। जो यहाँ और ये प्रोग्राम जो है वो लेडीज़ और बच्चों के लिए नहीं है,
लेडीज़ और बच्चों के लिए नहीं है ये प्रोग्राम। और सर जैसे जो ज़रूरतमंद है जिनको दर्द वगैरह पेन है तो और वो एफर्ट नहीं कर पा रहे इलाज के लिए तो उन्हें आप फ्री में देखिए ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नीडी अगर आ जाता है तो उसको हम लोग ना भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रिक्टली ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए है तो हम लोग उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। वैसा अभी तक पेशेंट आया भी नहीं है नीडी और जिनको ज़रूरत है कि हम उनको उपचार दे सकें, लेकिन इक्का दुक्का वैसा पेशेंट आता है तो हम लोग उनको ना भी नहीं बोलते, हम उनको ट्रीट करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि स्पेशली ट्रक ड्राइवर या उनके समुदाय के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रही है, तो उन्हें ये संदेश कैसे जाता है या फिर कांटेक्ट कैसे होता है कि वो आएंगे? एक तो हमारा सामने में कृषि बाजार समिति है जहाँ पे मैक्सिमम जो है ट्रकर्स एसोसिएशन के आदमी रहते हैं और ट्रक भी आना जाना होता है, चूँकि मंडी है। वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है मिस्टर संदीप कुमार, वो वहाँ पे जो है वहाँ से मोबिलाइज करके उनको यहाँ लाते हैं। तो जैसा कि सुधांशु सर ने बताया कि आप कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं और कांटेक्ट करते हैं और यहाँ तक ट्रक्स चालक जो होते हैं और उनके समुदाय के लोग होते हैं उन्हें पहुँचाने तक का में मदद करते हैं। जी, तो सर इसका काम किस प्रकार आप इसका काम होता है, जैसे मैं सुबह जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं बाजार समिति में जाके जो भी वहाँ पे ट्रकर्स होते हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं या उनके सहयोगी जो खलासी जिन्हें हम बोलते हैं आपका, उनको जाके इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ कि इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। उनको यहाँ तक लाने की जिम्मेवारी मेरी होती है आपका। टाइम टू टाइम हम लोग वहाँ पे कुछ कैंप भी करते हैं, जैसे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे था उस दिन हम लोगों ने वहाँ पे कैंप किया जहाँ पे बाकी लोग भी जान पाएँ हम लोग कि वाकई में हम लोग क्या कर रहे हैं आपका। इसके साथ साथ आसपास के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, गैराजेज हैं, जहाँ पे ट्रक्स वगैरह बनता है, जो जहाँ हम पहुँच पाते हैं आपका, तो वहाँ जाके उनके जो मालिक हों या क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के जो ऑनर्स हैं उनसे जाके मीट करते हैं और ये प्रोग्राम के बारे में बताते हैं उनको हम। तो वहाँ से वो लोग क्या करते हैं कि अपने सारे लोग को एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं, अपने सारे ड्राइवर्स को, देन क्या कहते हैं वो आके सारे सिस्टम को समझते हैं और फिर यहाँ पे मैं उन्हें लेके आता हूँ। तो ये सिस्टम सारा चलते रहता है हम लोगों का। सर तो आप जब वहाँ पर लोगों को समझाने के लिए जाते हैं या बताते हैं तो उधर उनके ओर से क्या रिस्पांस होता है? कैसा बहुत बार उनके तरफ से क्या कहते हैं मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बेचारे उनकी भी दिक्कत नहीं ये है कि वो व्यस्त होते हैं। आज वो ट्रक लेके आए हैं आपका, तो हो सकता है उनको ट्रक खाली करके आज वापस जाना आपका, और उनको खाली करने का जल्दीबाजी होता है, जिस कारण से वो जल्दी से सोचते कि हम कहाँ जाएंगे। रास्ता में अगर दर्द भी उनको होती होगी तो कहीं पे दवाइयाँ खा के अपना दर्द को कम कर लेते हैं। तो ऐसी समस्याएं आती है आपका, बट मोस्टली जो समझ जाते हैं वो ज़रूर हमारे साथ यहाँ पे आते हैं और वो आके इलाज यहाँ पे आते हैं। सर बहुत से ऐसे लोग भी मिलते होंगे आपको जो कि फिजियोथेरेपी वर्ड से ही वो कहीं ना हाँ, कहीं अज्ञान है। बहुत सारे लोग मोस्टली लोग हैं जो फिजियोथेरेपी का मतलब ही नहीं जानते हैं। कुछ उनको योगा से कंपेयर करते हैं, कुछ उनको एक्सरसाइजेज से करते हैं। फिर हमको बताना पड़ता है उनको कि फिजियोथेरेपी मीन्स नॉट एक्सरसाइज, नॉट योगा। आप आइए यहाँ पे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपको मतलब कि एक्सरसाइजेज कराए जाएंगे आपका। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो क्या कहते हैं मतलब कि आपके दर्द को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रांची में ट्रांसपोर्ट आरोग्यम केंद्र किस प्रकार काम करते हैं और स्पेशली ट्रक चालक एवं उनके समुदाय के लोगों को फ्री उपचार और फिजियोथेरेपी देती है और साथ ही मेडिसिन भी उपलब्ध कराती है। तो अगर आप भी ऐसे समुदाय से जुड़े हैं और आपके साथ भी कोई परेशानी है या फिर पेन है तो आप बेशक रांची में आ सकते हैं और यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनोज कुमार, उनसे कांटेक्ट कर अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।